दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर की। तो दोस्तों सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यापक और ऐतिहासिक फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक स्वच्छता कर्मी पर्यवेक्षक का मानदेय का पुनरीक्षण किया गया है। अब और भी मैं जानकारी आपको दिखाते हैं जो सरकार द्वारा नोटिस को जारी की गई। उस नोटिस के माध्यम से भी आप लोग समझेंगे कि आपका मानदेय किस तरह से भुगतान किया जाएगा। चलिए मैं उस नोटिस को दिखाते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, चाहे तो आप लोग शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, उसमें जानकारी दिया गया था लेकिन उसमें पूरा डिटेल से नहीं बताएं। चलिए इस जानकारी को मैं और डिटेल से इसमें वीडियो में कवर कर देते हैं जिससे कि आपको कोई भी कठिनाई और कोई भी परेशानी ना हो, समझने में सीधा आसानी हो। तो चलिए उसका नोटिस को मैं आपको यहाँ पे दिखाने का काम करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार द्वारा ये पत्र को जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है जो आप लोग खुद से मोबाइल में देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा कैबिनेट डिसीजन 2 सितंबर 2025 स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण और राज्यांश से पूर्ति, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये न्यूज़ को प्रकाशित किया गया। लिखा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण में कार्यरत है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत राज्य एवं जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियोजित कर्मियों का मानदेय पुनरीक्षण तथा इन कर्मियों का मानदेय भुगतान हेतु योजना के अंतर्गत केंद्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद से प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इस राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि यहाँ पे आपका मानदेय से जानकारी दिया साफ लिखा गया है कि अगर आपका मानदेय यहाँ पर केंद्रांश या समानुपातिक राज्यांश से मद प्राप्ति होती है, यानी कि वहाँ से मानदेय के भुगतान नहीं होती है, तो यहाँ से सरकार द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया है कि इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति की जाने की स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि अब आप लोग का मानदेय हर माह हर तारीख जो एक डेट फिक्स होगी उसी डेट को हर माह आने का पूरा यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है। यानी कि अब आपका बकाया मानदेय नहीं रहेंगे, हर माह काम कीजिएगा, हर माह आपको सीधे खाते में पैसे आएंगे। जिसके लिए यहाँ चर्चा यह भी है कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक को 20,000 रुपये प्रति माह मासिक और स्वच्छता कर्मी को 10,000 रुपया मासिक देने पर गंभीरता मंथन हुआ है। कर्मियों की हालत अब तक कैसी थी, यानी दोस्तों लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी वे लोग हैं जो हमारे गांव-गांव वार्ड जाकर गंदगी साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, गांव को स्वच्छ रखने में 24 घंटा मेहनत करते हैं। लेकिन सोचिए इतने अहम काम के बावजूद इन्हें सिर्फ 6 से 7,000 का मानदेय मिलता था। महीने भर का काम, कोई छुट्टी नहीं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत और बदले में इतना कम मानदेय कि घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो जा रहा था। वजह रही कि पिछले कई महीनों से कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मांग थी कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000, स्वच्छता कर्मी का मानदेय 10,000 मिले, बकाया भुगतान तुरंत किया जाए, सेवा का नियमितीकरण हो ताकि अस्थायी नौकरी जैसा हो सके। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्णय लिया गया है कि अब मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी आवाज़ सुनी है। कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। कहा गया है कि स्वच्छता कर्मियों को और स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय को पहले से दोगुना किया जाएगा। राज्य सरकार इन कर्मियों को मानदेय को खुद बोझ उठाएगी। पंचायत और नगर निकायों को आदेश भी भेजा जाएगा कि किसी कर्मी का बकाया भुगतान है तो उसे जल्द से जल्द भेजने का काम करे। यानी साफ है कि सरकार ने एक व्यापक फैसला लिया है जिससे हजारों कर्मियों की राहत मिलेगी। जैसे कि ये खबर सामने आई है कि कर्मियों की खुशी की लहर दौड़ गई। कर्मियों का कहना है कि जब सरकार हमारी मेहनत को सरकार ने पहचान ली है तो 20,000 और 10,000 का मानदेय हम सबको सम्मानजनक देनी चाहिए। लेकिन कुछ कर्मियों ने ये भी कहा कि ये फैसला स्वागत योग्य है। अगर हमें अस्थायी नौकरी और पेंशन की सुविधा भी दे दी जाए तो और बेहतर हो जाएंगे। यह फैसला सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, इससे हमारा हर पंचायत हर शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि कर्मियों का काम करने का उत्साह बढ़ेगा। गाँव और शहरों को स्वच्छता मिशन को और मजबूत मिलेगी। दोस्तों एक बात साफ है कि चुनाव नज़दीक है, सरकार अब हर वर्ग को खुश करने में लगी है। आंगनवाड़ी, आशा बहनें, जीविका रसोइया, अब स्वच्छता कर्मी की बारी है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो इसका असर सीधा विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है क्योंकि स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की संख्या हजारों और उनके परिवारों को मिलाकर लाखों वोटों तैयार हो सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ा संख्या में वोट तैयार हो सकता है। सरकार ने भले ही फैसला लिया हो लेकिन कर्मियों का नज़र इस बात पर रहेगी कि यह आदेश कितनी जल्द लागू होगी, बकाया वेतन कब भुगतान होगा, नियमितीकरण की दिशा में कदम कब उठेंगे और
दोस्तों ये फैसला सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि उन कर्मियों की मेहनत और संघर्ष की जीत होगी जो दिन रात हमारे गांव शहर के साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस आदेश को ज़मीनी स्तर पर कब उतारती है। आपका क्या राय है? क्या 20,000 और 10,000 का मानदेय इन कर्मियों के लिए पर्याप्त है या उन्हें अस्थायी नौकरी और सुविधा मिलनी चाहिए? अपनी राय कॉमेंट में भी बताइएगा। ये बस छोटी सी जानकारी थी, मैंने इस शॉर्ट वीडियो में ये जानकारी भी आपको बताए हैं। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे आपको जानकारी समझ में आ गया है। यानी कि आप सभी का मानदेय अब कोई महीना रुकने वाला नहीं। जो 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 12 महीना का मानदेय रुक जा रहा था, अब आपका मानदेय महीना बाई महीना मिलेंगे। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैंने जो जानकारी बताए हैं बोलने में से कोई मिस्टेक हो गया, कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।